हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 5, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेटेड बिहेवियर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में और रिलेटेड बिहेवियर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, उसके नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस, ये पढ़ना है हमें। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स और एक्सीड्स द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में हम इमोशनल रिस्पॉन्स देख रहे हैं और देख रहे हैं कि व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स और एक्सीड द कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। मतलब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मीटअप हो रही है, तो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला पॉइंट, कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन मतलब रोकना, कस्टमर को हम अपने पास रोक रहे हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर रिटर्न, यानी कि कोई भी हमारा सेटिस्फाइड कस्टमर होगा, उसको हमारे प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज पसंद आ रही हैं, तो वो क्या करेगा? वो वापस आएगा, सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विसेज वापस से परचेज करेगा। नेक्स्ट, ब्रांड रेपुटेशन, यानी कि लीड्स टू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। अगर हम अपने मुंह से किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विसेज की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे रहे हैं किसी और पर्सन को, तो उससे क्या होगा? सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स वापस से परचेज किए जाएंगे। सेल्स ग्रोथ, यानी कि हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। हैप्पी बायर्स ऑफन बाय मोर, यानी कि हैप्पी बायर्स, जो खुश होंगे बायर्स हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से, वो क्या करेंगे? बाय करना स्टार्ट कर देंगे अगेन एंड अगेन। लॉयल्टी बिल्डिंग, यानी कि लॉयल कस्टमर्स हो जाएंगे हमारे। जब हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक गुड क्वालिटी पे अपने कस्टमर को, कंज्यूमर्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? हम एक लॉयल्टी बना लेंगे, यानी कि टर्न्स बायर इनटू लॉन्ग टर्म ब्रांड फॉलोअर्स। वो क्या करेंगे? एक लॉन्ग टर्म ब्रांड फॉलोअर्स बन जाएंगे और बार बार प्रोडक्ट परचेज होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से। नेक्स्ट क्या आता है? फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा फीडबैक ज़रूरी होता है कंपनी के लिए, जिससे उन्हें पता चले उनका प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज कस्टमर को या कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। इसलिए फीडबैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प बिजनेस लर्न व्हाट वर्क्स, यानी कि क्या काम कर रहा है उनके प्रोडक्ट का, क्या कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बुरे चल रहे हैं। ये कब पता चलेगा उन्हें? जब एक कंज्यूमर या फिर एक कस्टमर उनको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? You order food from Zomato. It came on time, tasted good and was packed nicely. You feel satisfied. हमने जोमेटो से ऑर्डर मंगाया, वो टाइम पे आ गया, अच्छे टेस्ट का था, पैक अच्छे से हो रखा था। अगर हम सेटिस्फाई फील करेंगे, टेस्ट अच्छा था, अच्छे से टाइम पे आ गया और अच्छे से पैक हो रखा है, तो हम क्या करेंगे? अगेन एंड अगेन वापस से उसी जगह से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है जब कोई इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे किस चीज़ से रिलेटेड, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड मीट करता है या फिर एक्सीड कर जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन से कंज्यूमर की, तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, टाइम पे प्रोडक्ट मिल गया, नाइसली पैक था और टेस्ट गुड था, तो इससे क्या होगा? एक ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगी, कंज्यूमर वापस से उसी जगह से प्रोडक्ट परचेज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फाइड ही हो, वो डिससेटिस्फाई भी हो सकता है। अब डिससेटिस्फाई किस केस में हो सकता है या किस तरीके से हो सकता है? तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। हाउ सेटिस्फैक्शन हैपन्स, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन कैसे आती है? तो यहाँ पे क्या देखा है? कंज्यूमर फॉर्म्स एक्सपेक्टेशन बिफोर परचेज। हम कोई भी सामान परचेज़ करने से पहले एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हम ये परचेज़ कर रहे हैं तो ये अच्छा ही निकलेगा, या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर ये टाइम पे हमें डिलीवर हो जाएगा। हमने एक एक्सपेक्टेशन अपने मन में बना ली। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट दे फॉर्म अ परसेप्शन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। हमने जब उसे परचेज़ कर लिया, उसके बाद हमारा परसेप्शन डेवलप होगा उस प्रोडक्ट को लेकर कि ये अच्छा था या नहीं था। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं? जब हम उसे परचेज़ कर लेते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है, टाइमली चार्ज हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग इसकी बैटरी है,
तो हमने क्या करा, हमने पहले परचेज़ कर लिया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम बढ़िया से बढ़िया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज़ कर रहे हैं, और जब हमने उसे परचेज़ कर लिया उसके बाद वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीटअप कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन मीटअप हो रही है तो हम सेटिस्फाइड हैं, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं हो रही तो हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। अब हमने क्या करा, यहाँ पे कंपेयर करा परफॉर्मेंस को और एक्सपेक्टेशन को। हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमने अपने मन से सोच रखा था कि हमने प्रोडक्ट परचेज़ करा है तो वो अच्छा ही निकलेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई, और परफॉर्मेंस कि वो एक्चुअल में कैसा था। हमने जोमेटो से खाना मंगाया, वो ना ही टाइम ले आया, ना ही अच्छे से पैक था, और उसका टेस्ट भी बेकार था, तो कंज्यूमर क्या हो गया, डिससेटिस्फाई। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अच्छी थी तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो इसमें क्या लिख रहा है यहाँ पर, इफ़ परफॉर्मेंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी, और जो चीज़ जो प्रोडक्ट हमारा आया उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी निकली, तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड कस्टमर। और नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है, परफॉर्मेंस कम थी एक्सपेक्टेशन से, हमने सोच तो बहुत अच्छा रखा था कि प्रोडक्ट ऐसा होगा, प्रोडक्ट वैसा होगा, इतना अच्छा होगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकली, बेकार, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम, तो हमारा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा उससे, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन कंज्यूमर। अब ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। हमें सेटिस्फैक्शन पता चल गया, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है हमारी, तो सेटिस्फैक्शन। और परफॉर्मेंस अगर बेकार हो रही है हमारी एक्सपेक्टेशन से तो डिससेटिस्फैक्शन। अब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करता है। अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर, और अच्छी है तो सेटिस्फाइड कस्टमर। कस्टमर की सर्विस, हमने सर्विसेज अच्छी नहीं दी, उसे अच्छी नहीं दी तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर, अगर अच्छी दी है तो सेटिस्फाई। ऐसे ही प्राइस वैल्यू करता है कि कितने प्राइस में हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पर्सनल मूड मैटर करता है कि कंज्यूमर का पर्सनल मूड कैसा था जिस टाइम वो परचेज़ कर रहा था, या जिस टाइम उसको प्रोडक्ट उसे रिसीव हुए थे। और पीयर इन्फ्लुएंस कौन सा होता है, जब हमारे आसपास वाले हमारे किसी प्रोडक्ट पे या हमारे किसी थिंकिंग पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उस बेसिस पे भी अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये सेटिस्फाई था या नहीं था। इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया और हम उससे फुल्ली सेटिस्फाइड थे, लेकिन हमारे आसपास वाले लोगों ने कहा कि तूने गलत मंगा लिया, इसकी प्राइस ज़्यादा थे, ये इतना नहीं मंगाना चाहिए था, ये हमें लोकल मार्केट में मिल जाता। इससे क्या हो रहा है, पीयर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है हमारे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन पे। हम एक टाइम पे सेटिस्फाई थे अपने प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि इसकी क्वालिटी बेकार है और इससे भी बेटर क्वालिटी हमें कहीं और रीजनेबल रेट पर मिल रही थी, हम इंस्टेंट अपना सेटिस्फेक्शन चेंज कर लेते हैं डिससेटिस्फेक्शन में। इसलिए बोलते हैं इसे पीयर इन्फ्लुएंस, यानी कि हमारे आसपास वाले हम पर जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज या फिर एट द टाइम ऑफ परसेप्शन। इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें यहाँ पे, यू बाय अ ₹2000 पावर बैंक एक्सपेक्टिंग इट टू लास्ट 2 days। हमने एक पावर बैंक परचेज़ करा 2000 रुपये का, और हमने क्या सोचा, हमने एक्सपेक्ट कर लिया अपने मन से कि कम से कम 2 दिन तो चलेगी ही चलेगी इसकी चार्जिंग पावर। इफ़ इट लास्ट 3 days, अगर ये 3 दिन चली तो हमारा तो फ़ायदा है ना। हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 2 दिन की, और ये चला कितना, 3 दिन, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्मेंस हो गई इसकी। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड कंज्यूमर। हमने यहाँ पढ़ा था ना अभी कि परफॉर्मेंस अगर हमारी ज़्यादा हो एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेशन कितनी थी हमारी यहाँ पे 2 days, और उसकी परफॉर्मेंस कितनी निकली 3 days, तो कौन सा वाला केस हो गया, सेटिस्फैक्शन वाला केस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें आगे, यू आर सेटिस्फाई, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इवन डिलाइटेड, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा वो प्रोडक्ट निकल गया। इफ़ इट बेयरली लास्ट अ डे, ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है इस वाले केस में, एक्सपेक्टेशन कितनी 2 days, और काम कितना कर रहे हैं 1 day, वो भी बहुत मुश्किल से, तो क्या डिससेटिस्फैक्शन कंज्यूमर, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन 2 दिन और परफॉर्मेंस 1 दिन, डिससेटिस्फैक्शन कंज्यूमर। यू आर डिसअपॉइंटेड, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, रिपीटिंग बाइंग अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है, यानी कि एक बायर बार बार एक ही चीज़, एक ही ब्रांड परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड बाइंग। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिपीटेड बाइंग। रिपीटेड बाइंग होता क्या है, when a customer purchase the same product or brand again and again,
यहाँ पे क्या, सेम प्रोडक्ट और ब्रांड क्या हो रहा है, बार बार परचेज हो रहा है अगेन एंड अगेन ड्यू टू सेटिस्फैक्शन, हैबिट और लॉयल्टी। यानी कि हमें एक प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिला तो हमने बार बार वहीं से परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर करा है, वो अच्छे से आ गया टाइम पर, अच्छे से पैक था, टेस्ट अच्छा था, तो हमने क्या करा, हमने रिपीटेड परचेज़ स्टार्ट कर दिया। अगर हमें कुछ भी खाना है तो हम क्या करेंगे, वहीं से दोबारा से ऑर्डर करेंगे। वाई डू कंज्यूमर्स रिपीट परचेज, कंज्यूमर रिपीट क्यों करते हैं अपना परचेज़, क्योंकि हमें ट्रस्ट है, वो हमसे फेमिलियर है हमारा प्रोडक्ट, इसलिए। पास्ट सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमने एक बार उसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, हम उसके इतना सेटिस्फाई हो गए थे उस प्रोडक्ट से, उस बेसिस पे, पास्ट सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे नो नीड टू री इवेल्यूएट अल्टरनेटिव्स, यानी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कोई और अल्टरनेटिव उसके बारे में देखने की कि इस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेटिव है भी या नहीं, क्योंकि हम इतने सेटिस्फाइड हैं उस प्रोडक्ट से। यानी कि टाइम एंड एफर्ट सेविंग, हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ता कि हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें, और एफर्ट सेविंग यानी कि हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने होते। जो हम जिस प्रोडक्ट को लेकर हम ब्रांड लॉयल हैं, हम उसी का सेम प्रोडक्ट वापस से वापस रिपीटेड बाइंग करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, यू ऑलवेज बाय पार्ले-जी बिस्किट्स विद योर चाय। हमने देखा है हमारे घरों में जब भी कोई चाय पीता है तो उस टाइम पे क्या यूज़ होता है, पार्ले-जी बिस्किट। कितना पुराना बिस्किट ये चला आ रहा है, वही यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि हम ब्रांड लॉयल हैं उस बिस्किट के लिए। यू आर यूज्ड टू द टेस्ट, हम टेस्ट के लिए यूज टू हो गए हैं उसके प्राइस लो है, एंड यू आर सेटिस्फाई, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो यू डोंट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, हमें ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्राइस उसका लो, टेस्ट में वो बहुत अच्छा, और हम उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, और हमें उस पर ट्रस्ट है, फेमिलियर है वो हमारे टेस्ट से। पास्ट सेटिस्फैक्शन है, हमने एक बार यूज़ करा, हमें अच्छा लगा, हम सेटिस्फाई हो गए, हम इसलिए पास्ट सेटिस्फाइड हैं उससे, हमें ऑल्टरनेटिव देखने की नीड ही नहीं है, और हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाता है वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांड लॉयल्टी। अभी जो मैं इतनी देर से बोल रही थी ब्रांड लॉयल्टी, वही टॉपिक है। और शिफ्टिंग लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी यानी कि हम किसी एक ब्रांड पर स्टक हैं और हम सेम प्रोडक्ट बार बार परचेज कर रहे हैं उसी ब्रांड से। और शिफ्टिंग लॉयल्टी क्या हो जाती है, यानी कि हम जिस ब्रांड से लॉयल थे ना, अब हम उसे शिफ्ट करके किसी और ब्रांड पर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है। ब्रांड लॉयल्टी मीन्स कंसिस्टेंटली चूजिंग वन ब्रांड ओवर अदर्स बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। हम बाकी सारी ब्रांड्स नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड देखेंगे जिस पे हमें ट्रस्ट है, जिसका हमें एक्सपीरियंस है, हमने पहले ही उसे परचेज़ कर रखा है और हमें एक्सपीरियंस है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, और हम इमोशनल कनेक्ट हैं उस चीज़ से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ शिफ्टिंग लॉयल्टी। शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा, व्हेन ए कस्टमर स्टॉप बाइंग फ्रॉम देयर रेगुलर ब्रांड। यहाँ पे स्टॉप बाइंग, कंज्यूमर ने क्या करा, जिस पर्टिकुलर ब्रांड से वो परचेज़ करता था उसने स्टॉप कर दिया अपने रेगुलर ब्रांड को परचेज़ करना, और स्टार्ट कर दिया बाइंग फ्रॉम अनदर ब्रांड, यानी कि वही वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो गया। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इस शिफ्टिंग के। सबसे पहला, बैड एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट फेलियर, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज़ करा है उसका एक बैड एक्सपीरियंस मिला, हमें अच्छा नहीं लगा, उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, या हमें उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, या XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, हमें उससे जितना भी एक्सपीरियंस मिलना था वो बिल्कुल बेकार निकला, बैड एक्सपीरियंस। और प्रोडक्ट फेलियर, वो प्रोडक्ट ख़राब निकला, तो हम क्या करेंगे, हमने जिस ब्रांड पर सामान लिया होगा हम उससे शिफ्ट होकर अब दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बेटर डील्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमें बेटर डील मिल रही है, यानी कि हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम क्वालिटी मिल रही है, बट एट लोअर प्राइस, या फिर हमें क्वालिटी अच्छी मिल रही है, या कुछ भी हो रहा है, हमें बेटर डील मिल रही है, किससे, कॉम्पिटिटर से, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, एड्स और इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का परचेज़ करते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने बोल दिया हमसे कि नहीं, यू हैव टू ट्राई द अदर वन, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर हमने कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, ओ वाओ कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छा दिखाया जा रहा है, कितने अच्छे से उसकी एडवर्टीजमेंट करी है, और वो इन्फ्लुएंस कर रही है किसी एक कंज्यूमर को कि हम उसका प्रोडक्ट परचेज़ करें। या फिर इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बेकार है, तो हम क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं और हम परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स। चेंजिंग पर्सनल नीड्स और लाइफस्टाइल,
यानी कि हम अपने खुद के पर्सनल नीड्स को चेंज कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हम आज यूज़ करते थे, हमें अपनी पर्सनल नीड्स को चेंज करना है, जिसकी वजह से हमें एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। या फिर लाइफस्टाइल, एक मिडिल क्लास फैमिली अब शिफ्ट हो रहा है एक हायर क्लास फैमिली में, तो हम क्या करते देखते हैं कि मिडिल क्लास वाला क्या यूज़ करता है, लक्स सोप यूज़ कर रहा है, और हायर क्लास वाला क्या कर रहा है, डव की सोप यूज़ कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो गए हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। डव सोप से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखा है, यू ऑलवेज यूज डव सोप बट ड्यू टू स्किन इशूज़, ठीक है, हमारी स्किन इशूज़ की वजह से हमने स्विच कर लिया मेडिकेटेड सोप पर, दैट्स शिफ्टिंग लॉयल्टी, ठीक है। हमें स्किन इश्यूज़ हो रहे थे, मतलब हमारा लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, पर्सनल हमारी खुद की पर्सनल नीड्स है ना, कि हमारी स्किन इन्फेक्शन हो रही है या फिर स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें जो भी हो रहा है, हम डव सोप की जगह क्या कर रहे हैं, मेडिकेटेड सोप यूज़ कर रहे हैं। वो हो गई हमारी लॉयल्टी शिफ्टिंग। हमने क्या करा, डव सोप से सीधे मेडिकेटेड सोप पर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओपिनियन लीडरशिप। ओपिनियन लीडरशिप क्या होती है, हु इज़ एन ओपिनियन लीडर। सबसे पहले लीडर पढ़ते हैं कि ओपिनियन लीडर कौन होता है हमारा। अ पर्सन हुज एडवाइस और रिव्यूज़ इन्फ्लुएंस अदर्स बाइंग डिसीजन, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी एडवाइस, जिसके रिव्यूज़ इन्फ्लुएंस करते हैं अदर्स बाइंग डिसीजन, किसी और के बाइंग डिसीजंस को, ठीक है। दे आर सीन एज नॉलेजेबल, वो हमें दिखते कैसे हैं कि ये बहुत नॉलेजेबल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, एंड एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, इसलिए क्या करते हैं लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी बातों से, और क्या करते हैं अपना बाइंग डिसीजन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन से हो सकते हैं ये जो लोग जो एडवाइस देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं एक एक प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बेकार है। आज हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और हमने किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि वो उसी के कॉन्ट्राडिक्ट में एक अदर प्रोडक्ट है जिसकी वो रिव्यूज़ दे रहा है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बता रहा है उसे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो प्रोडक्ट देख रहे थे हम उससे छोड़कर हम दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हम क्या हो गए, हम इन्फ्लुएंस हो गए किससे, अदर बाइंग डिसीजंस पे, ठीक है। अब वेयर कैन यू फाइंड ओपिनियन लीडर्स, हम इन ओपिनियन लीडर्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर या व्लॉगर्स में, फैमिली और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं हमारी फैमिली और हमारी फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स या मैकेनिक्स, यहाँ पे क्या होता है, हम डॉक्टर की एडवाइस से भी अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं, ना कि अपने खुद की मर्ज़ी से। तो हमने यहाँ वो कौन हो गए, हमारे ओपिनियन लीडर्स हो गए। या फिर सेलिब्रिटीज़, हम सेलिब्रिटीज़ को देख देख कर भी तो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं ना। हम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, वो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट देखने के बाद हम भी वही प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यू आर नॉट श्योर विच लैपटॉप टू बाय, हमें कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए हमें नहीं पता। सो यू वॉच ए यूट्यूबर हु रिव्यूज़ लैपटॉप, हमने एक यूट्यूबर को देखा जो रिव्यू देता था लैपटॉप्स के कि कौन सा लैपटॉप हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं। हमने फॉलो करा उसके रिकमेंडेशन को। दैट यूट्यूबर इज़ एन ओपिनियन लीडर, हम किसी को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन हो जाएगा, ओपिनियन लीडर बन जाएगा वो हमारे लिए। हमने किसी का रिकमेंडेशन कंसीडर कर लिया, किसका करा, यूट्यूबर का। हमें पता नहीं था हमें लैपटॉप कौन सा परचेज़ करना चाहिए, लेकिन हमने एक यूट्यूबर को देखा जिसने रिव्यू कर रखे थे लैपटॉप्स, हमने उसकी रिकमेंडेशन ली और वो हमारा ओपिनियन लीडर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लेंट बिहेवियर। कंप्लेंट बिहेवियर कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे एक कंज्यूमर कंप्लेन कर रहा है, और क्योंकि कंप्लेन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। अब व्हाट इज़ कंप्लेंट बिहेवियर, कंप्लेंट बिहेवियर क्या होता है, एक्शंस टेकन बाय अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर। एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर है जिसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी प्रोडक्ट की, तो वो डिससेटिस्फाई बन गया और उसने एक्शन लिया टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है कैसे, सीक रिड्रेसल, यानी कि टू आस्क फॉर अ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है वो क्या चाहता है, वो एक सॉल्यूशन डिमांड करता है जिसके लिए वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपनी डिसअपॉइंटमेंट, उसे ही बोलते हैं कंप्लेंट बिहेवियर। अब इसके क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्लेंट बिहेवियर। कंप्लेंट बिहेवियर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वॉइस रेस्पॉन्स। यानी कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमें वहाँ पे खाना ऑर्डर करा है और वो खाना टेस्टी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ यूज़ करेंगे और उनको बता देंगे कि ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आपकी सर्विसेज से, आपके फूड से, एक्सपायर्ड जो भी उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि वॉइस रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग टू द कंपनी डायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं डायरेक्टली कंपनी को।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइवेट रेस्पॉन्स। प्राइवेट रेस्पॉन्स मतलब टेलिंग फ्रेंड्स और फैमिली बट नॉट टू द ब्रांड। हमने क्या करा, हमने अपनी फैमिली को बता दिया, हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करा और वो बहुत बेकार निकला, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हमने क्या करा, हमने अपने फैमिलीज़ को बताना स्टार्ट करा कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करा था, ये अच्छा नहीं है, इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या फिर ये स्किन इन्फेक्शन कर रहा है, या फिर ये कुछ भी XYZ हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रोडक्ट से, तो हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बताना स्टार्ट कर देंगे। हम जाके डायरेक्ट ब्रांड को नहीं बता रहे कि आपका प्रोडक्ट ख़राब निकला था या नहीं। हमने क्या करा, हमने प्राइवेट रिस्पॉन्स यूज़ करा और हमने क्या करा, एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी उस प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं प्राइवेट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, पब्लिक रेस्पॉन्स। पब्लिक रेस्पॉन्स मतलब अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, हमने बैड रिव्यूज़ दे दिए उसके वेबसाइट पे, या फिर हमने उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले लिया, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लेंट बिहेवियर। कंप्लेंट बिहेवियर के 3 टाइप्स पढ़े हमने, कौन कौन से, वॉइस रेस्पॉन्स यानी कि हमने डायरेक्ट कंपनी को बता दिया जाके, प्राइवेट रेस्पॉन्स हम अपनी फैमिली या हम फ्रेंड्स से जाके बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बेकार है या अच्छा नहीं है, हम डिससेटिस्फाइड हैं इसकी सर्विसेज से, और पब्लिक रेस्पॉन्स हम जाके सोशल मीडिया पे उसके रिव्यूज़ दे रहे हैं, बैड रिव्यूज़ दे रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, या लीगल एक्शन ले लेते हैं हम कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंस फॉर कंपनीज़। अब ये जो कंप्लेंट बिहेवियर होता है ये कंपनीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हेल्प करता है ब्रांड को अपने लॉस्ट ट्रस्ट को, यानी कि जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके प्रोडक्ट में क्या फेलियर आया है तो वो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये हेल्प करता है ब्रांड को जो वो रिकवर कर पाए अपना खोया हुआ ट्रस्ट कंज्यूमर्स के थ्रू। प्रिवेंट करता है नेगेटिव पब्लिसिटी। अगर ब्रांड को पता चल जाएगा कि उनके प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ठीक करने की कोशिश करेंगे और प्रिवेंट करेंगे एक नेगेटिव पब्लिसिटी को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, गिव अ सेकेंड चांस टू इम्प्रूव, यानी कि अपने आप को एक सेकेंड चांस देंगे कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, और कंज्यूमर से क्या एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी की कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी उसकी ना करे, बैड रिव्यूज़ ना दे। यानी कि जितने भी ऊपर हमने टाइप्स ऑफ कंप्लेंट बिहेवियर पढ़े थे ना भी, ये इन सब को फॉलो ना करे कोई कंज्यूमर, और हम एक कंपनी क्या करती है, सेकेंड चांस की उम्मीद करती है कंज्यूमर से। इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें यहाँ पर, यू रिसीव द रॉन्ग पिज़्ज़ा। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, हम लेकिन वो पिज़्ज़ा गलत आ गया। हमने कॉल करा डोमिनोज़ को, डोमिनोज़ की कस्टमर केयर को, तो उन्होंने क्या करा, दे अपोलोजाइज एंड सेंड द करेक्ट वन। उन्होंने माफ़ी मांगी और हमें सही वाला भेज दिया। अब हमने क्या करा, दिस इज़ वॉइस कंप्लेंट बिहेवियर, यानी कि हमने वर्ड ऑफ माउथ यूज़ करा, हमने डायरेक्ट ब्रांड को कंप्लेन कर दी कि आप हमने जो पिज़्ज़ा मंगाया था वो आपने गलत भेजा। अब उन्होंने माफ़ी मांग कर हमें करेक्ट वन भेज दिया, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कंज्यूमर ने क्या करा, गिव अ सेकेंड चांस टू इम्प्रूव। उन्होंने मौका ही नहीं दिया अपने कंज्यूमर को कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी करे, वर्ड ऑफ माउथ किसी और को बोले, फैमिली फ्रेंड्स को बताया, किसी XYZ कोई भी एक ऐसा सोर्स जनरेट करे जिससे ब्रांड की नेगेटिव पब्लिसिटी हो। उन लोगों ने क्या करा, एट द सेम टाइम उसको करेक्ट करा, जिससे क्या हुआ, लॉस्ट ट्रस्ट गेन हो गया, प्रिवेंट कर लिया हमने नेगेटिव पब्लिसिटी से, और हमें एक सेकेंड चांस मिल गया इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे है क्विक समरी टेबल, मतलब ये चैप्टर हमारा टोटल फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर का ये जो है ये क्रक्स है, अब इसे देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमने क्या पढ़ा था, हैप्पीनेस, यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है, खुश है जब एक्सपेक्टेशंस आर मेट और एक्सीडेड, यानी कि एक्सपेक्टेशन हमारी मेट हो गई या फिर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़कर हमारा अच्छा प्रोडक्ट निकला। सेटिस्फैक्शन मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था हमने, एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। सेटिस्फैक्शन मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, सेटिस्फाइड कस्टमर और डिससेटिस्फाइड कस्टमर। यहाँ पे अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो सेटिस्फाइड, और एक्सपेक्टेशन से कम अच्छी परफॉर्मेंस तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर। रिपीटेड बाइंग में यानी कि हम सेम प्रोडक्ट रिपीट कर रहे हैं, बाइंग द सेम प्रोडक्ट अगेन ड्यू टू सेटिस्फैक्शन और हैबिट। ब्रांड लॉयल्टी क्या हो जाएगी हमारी, इमोशनल एंड कंसिस्टेंट प्रेफरेंस फॉर वन ब्रांड, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट वापस से परचेज कर रहे हैं। और शिफ्टिंग लॉयल्टी क्या हो जाएगी, व्हेन कंज्यूमर्स चेंज देयर ब्रांड ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन और बेटर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग लॉयल्टी कर लिया हमने, हमें एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा किसी और ब्रांड का, हमने शिफ्ट कर लिया अलग ब्रांड पर। ओपिनियन लीडरशिप क्या होती है, पीपल हु इन्फ्लुएंस अदर्स परचेज डिसीजन, यानी कि जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी और के परचेज डिसीजन से, उन्हें बोलते हैं हम ओपिनियन लीडरशिप। कंप्लेन बिहेवियर क्या होता है, वेज कंज्यूमर एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि किस किस तरीके से कंज्यूमर अपने डिससेटिस्फैक्शन शो करता है टू ब्रांड को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, या फिर डायरेक्ट पब्लिकली।
ये होता है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, टोटल चैप्टर कवर। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।